आज का टॉपिक है थ्योरी ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट और फ्रेड स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे पहले की वीडियोस में आपने क्या पढ़ा था? साइको एनालिटिक पढ़ा था, ठीक है, साइको एनालिटिक थ्योरी पढ़ा था। तो हमने बताया था कि उसी साइको एनालिटिक थ्योरी में आता है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और किसने दिया था इसे? तो हम जानते हैं कि फ्रेड ने दिया था। चलिए, कहता है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी वाज गिवन बाय सिगमंड फ्रेड। किसने दिया था? सिगमंड फ्रेड ने दिया था। फ्रेड डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ पर्सनालिटी थ्रू 5 स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। कह रहा है कि जो साइकोसेक्सुअल थ्योरी है उसमें 5 स्टेज पढ़ना है, और वो 5 स्टेज ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है अलग अलग स्टेजेस में। तो अब देखिए, अब कह रहा है कि द 5 स्टेज आर ओरल, एनल, फैलिक, लेटेंसी एंड जेनाइटल। 5 स्टेज है, ओरल है, एनल है, फैलिक है, लेटेंसी और जेनाइटल है। ये 5 स्टेज है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे इस चार्ट को आप देखिए। अभी हम क्या समझेंगे? 5 स्टेज को। तो फर्स्ट में क्या है? स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। दूसरा में क्या है? एजेस है। तीसरा में क्या है? मेन कैरेक्टरिस्टिक है। और इधर क्या है? लास्ट में कॉन्फ्लिक्ट है। यानी कि स्टेज ऑफ डेवलपमेंट, एजेस, मेन कैरेक्टरिस्टिक और कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज देखते हैं, ओरल फेज। फर्स्ट स्टेज क्या है साइकोसेक्सुअल का? दैट इज ओरल फेज। तो ओरल फेज में बात आती है कि एजेस का ग्रुप क्या है? तो है बर्थ टू 18 मंथ, बर्थ टू 18 मंथ, या फिर बोले 0 से 2.5 साल, 1.5 ईयर। तो ये क्या है? ओरल फेज है। अब इसमें क्या होता है? ओरल फेज में किस टाइप की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है उसी को हम बोलेंगे मेन कैरेक्टरिस्टिक। मीन्स द कैरेक्टरिस्टिक, द पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक डेवलप इन द ओरल फेज। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं, मेन फोकस इज ऑन माउथ, टंग एंड लिप्स। देखिए, अगर मेन फोकस किस पे होता है? माउथ पे, टंग पे और लिप्स पे। यानी कि इस स्टेज में जब बच्चे की ग्रोथ होती है, ठीक है, पर्सनालिटी की, तो उसमें किस में होती है? माउथ, टंग और लिप्स पे फोकस होती है। अगर एक वर्ड में बोले तो हम बोल सकते हैं ना ओरल कैविटी, क्योंकि ओरल कैविटी के अंदर ये तीनों चीजें आती है। उसके बाद देखिए, प्लेजर सेंटर्स ऑन माउथ, सकिंग, बाइटिंग और च्यूइंग। यानी कि जैसे देखिए, हमने क्या बोला? मेन फोकस रहता है ओरल कैविटी पे, ठीक है। तो इस एज ग्रुप में, ओरल फेज में, बच्चे का जो मेन काम होता है, मेन जो सेंटर ऑफ फोकस होता है प्लेजर के लिए, वो क्या होता है? सकिंग मीन्स चूसना, बाइटिंग मीन्स काटना, और च्यूइंग मीन्स च्यू करना, चबाना, ठीक है, जिससे बच्चे को सेटिस्फैक्शन मिलती है, इसलिए कहा गया प्लेजर। प्लेजर की फीलिंग आती है, सेटिस्फैक्शन फीलिंग होती है, ठीक है। जैसे कि समझते हैं सकिंग कैसे? तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है, मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाए तो बच्चा क्या कर लेता है? चिल्लाना शुरू कर देता है ना। और अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करवा दे तो फिर वो बच्चा शांत हो जाता है, ठीक है, यानी कि बच्चा सक करता है। अब देखते हैं बाइटिंग, बाइटिंग एंड च्यूइंग। जैसे कि आप देखे होंगे कि जैसे डिलीवरी वगैरह होता है, तो जैसे डिलीवरी हुआ बच्चा एकदम चे करने लगता है, रोने लगता है, फिर उसके मुंह में जो है अगर आप अंगूठा भी डाल दो, थंब भी डाल दो, तो उसको भी वो ब्रेस्ट फीड मतलब वो समझ के उसको चूसने लगता है ना। तो दिस इज कॉल्ड बाइटिंग। ओके, तो ये सारी चीजें हैं कि ओरल फेज में ओरल कैविटी पे बच्चा फोकस करता है। अगर किसी वजह से मान लीजिए मदर का डेथ हो गया, ठीक है, डेथ हो गया, या फिर अनवांटेड चाइल्ड है, मतलब बच्चा हुआ, उसको कोई जो है कहीं और ले जाकर मतलब छोड़ दिया गया, उस बच्चे को जो है फीडिंग नहीं हुई, उस बच्चे के साथ बाइटिंग नहीं हुई, तब वो बच्चा इस एज में अगर ये सारी चीजें नहीं होती हैं तो बच्चा किससे शिकार होगा? स्मोकिंग का, अल्कोहलिज्म का और नेल बाइटिंग का, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अगर ये पर्सनालिटी की डेवलपमेंट नहीं होती है इस स्टेज में, देन व्हाट यू। अब आती है एनल फेज। एनल फेज का एज ग्रुप क्या देखने को मिलेगा? तो 18 मंथ से लेके 3 इयर्स, यानी 18 मंथ से 3 साल के बच्चे किस फ्रेड जो सिगमंड फ्रेड थे उसके अकॉर्डिंग किस फेज में होंगे? वो एनल फेज में होंगे। तो वो अब बात करते हैं कि उनके अंदर पर्सनालिटी, किस टाइप की पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होगी, है ना।
हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट बाय सिगमंड फ्रेड। सिगमंड फ्रेड ने जो दिया था, तो कहता है मसल कंट्रोल इन ब्लैडर, रेक्टम, एनस प्रोवाइड सेंसुअल प्लेजर। ठीक है, यानी कि एनल फेज में बच्चा किस पे कंट्रोल करेगा? ब्लैडर पे। किस पे कंट्रोल करेगा? रेक्टम पे। किस पे कंट्रोल करेगा? एनस पे, जिससे कि बच्चा को प्लेजर फील होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट पॉइंट, एलिमिनेशन एंड टॉयलेट ट्रेनिंग्स आर सेंट्रल फोकस। ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे, दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एनल फेज में बच्चा किस चीज का ट्रेनिंग लेता है? टॉयलेट ट्रेनिंग का। तभी तो हमने कहा कि बच्चा किस पे कंट्रोल करता है? ब्लैडर पे कंट्रोल करता है। बच्चा को सिखाया जाता है कि भैया अगर टॉयलेट लगे तो बेड पे नहीं करना है, आपको उठ के वॉशरूम जाना है, वहां करना है, थोड़ा देर कंट्रोल करके रखना है। यूरिन को कैसे होल्ड करना है, ठीक है, कैसे वॉइड करना है यूरिन को, इसी को कहते हैं टॉयलेट ट्रेनिंग। किस एज ग्रुप में देते हैं? तो 18 मंथ से लेके 3 साल के बच्चे को, जो एनल फेज में आता है, यानी कि जो ब्लैडर है उसके मसल्स पे कंट्रोल करना। अब एक चीज और देखे होंगे आप, एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि जो स्टूल है, बच्चा जो बाथरूम कर देता है, ठीक है, उस पे कंट्रोल करना, चाहे वो टॉयलेट हो, चाहे वो बाथरूम हो, स्टूल पास, उस पे कंट्रोल करता है, यानी कि रेक्टम और एनस पे कंट्रोल करना। इसीलिए यहां पे लिखा गया एलिमिनेशन। एलिमिनेशन वर्ड का मतलब क्या हुआ? एलिमिनेट करना, स्टूल पास करना। हेयर द एलिमिनेशन वर्ड मीन्स पासिंग ऑफ स्टूल, ठीक है, और टॉयलेट ट्रेनिंग में समझ ही रहे हो, टॉयलेट को होल्ड करना, बेड पे नहीं करना। ये सारी जो चीजें एनल फेज में मेन फोकस होती है, ठीक है। लेकिन अगर किसी बच्चे को टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर स्टूल पास एलिमिनेशन का ट्रेनिंग नहीं दिया जाए तो उस बच्चे में क्या प्रॉब्लम आएगी? तो उस बच्चे में कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो सकता है। ओके, नेक्स्ट समझते हैं फैलिक फेज। फैलिक फेज का एज ग्रुप क्या है? 3 से 6 साल के बच्चों के लिए। कौन सा? 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। कहता है फर्स्ट पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक समझिएगा किस चीज का? तो फ्रेड के अकॉर्डिंग जब बच्चा फैलिक फेज में होता है तो उसके अंदर कौन कौन सी पर्सनालिटी की डेवलपमेंट होती है, उसी को हम अभी समझेंगे। तो कहता है अवेयरनेस ऑफ जेनाइटल एरिया इज सोर्स ऑफ प्लेजर, मतलब कि बच्चे को क्या होगा? जेनाइटल जो एरिया है उसके बारे में उसको अवेयरनेस हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट समझते हैं, चाइल्ड लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी। सेक्सुअल आइडेंटिटी हेयर मीन्स दैट मेल फीमेल। फैलिक फेज में जब बच्चा 3 से 6 साल का होता है तो उसको सेक्सुअल आइडेंटिटी हो जाती है। जैसे कि सेक्सुअल आइडेंटिटी इन द सेंस, जब बच्चा बहुत छोटा है, 2 साल का है, 3 साल का है, आप उसको लड़का कपड़ा पहना दो या लड़की कपड़ा पहना दो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट व्हेन द चाइल्ड कम्स इन द एज ऑफ 5 to 6 years, ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है 3 to 6 years, ओके, तो बच्चा को स्पेशली 5 years के बच्चे को पता चल जाता है कि मैं लड़का हूं तो लड़के के ऐसे कपड़े होते हैं, मैं ऐसा ही पहनूंगा। मीन्स दैट इसे उसको जो है आइडेंटिटी मीन्स पहचान, और सेक्सुअल मीन्स दैट हेयर सेक्सुअल मीन्स व्हाट, मीन्स जो जेंडर है उसकी पहचान हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे जेंडर समझिएगा, सेक्सुअल मीन्स जेंडर, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, यानी कि फैलिक फेज में बच्चे को जेंडर की आइडेंटिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमने दिया था सेक्सुअल आइडेंटिटी को समझने के लिए। लेकिन वाकई में क्या होता है, बच्चा जेंडर को पहचानता है तो क्या करता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट में क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो कहता है कॉन्फ्लिक्ट एंड एज चाइल्ड रिप्रेस अर्ज एंड आइडेंटिफाई विथ सेम सेक्स पेरेंट्स। इस लाइन को हम ऐसे समझते हैं, देखिए, अगर बेबी फीमेल है, ठीक है, तो उसके लिए एक वर्ड यूज करते हैं इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। देखिए पहले जी समझिए, फैलिक फेज में अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि बेबी में क्या क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो फैलिक फेज होता है, फैलिक फेज में मेल चाइल्ड है तो उसका जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है वो अलग होता है। अगर
ये फीमेल चाइल्ड है तो उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट अलग अलग होगा, यानी कि मेल और फीमेल का जो सेम पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस एज ग्रुप में बच्चे को सेक्सुअल आइडेंटिटी यानी कि जेंडर आइडेंटिटी पता चल जाती है, ठीक है। तो फीमेल के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स? चाइल्ड डिजायर टू एलिमिनेट द पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स एंड नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड्स अदर सेक्स, ठीक है। यानी कि ऐसे समझिए, देखिए आसान भाषा में समझना है तो ऐसे समझिए कि फीमेल चाइल्ड है तो वो किसके तरफ डिजायर होगी, किसके तरफ अट्रैक्ट होगी? तो पापा की तरफ अट्रैक्ट होगी, यानी कि मेल पेरेंट्स। इफ द चाइल्ड इज फीमेल देन शी हैज डिजायर टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स द व्हाट? टुवर्ड्स हिज मेल पेरेंट्स, यानी कि पापा से, ठीक है। अपोजिट सेक्स अट्रैक्शन मीन्स अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन। अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन होगा, इसी अपोजिट जेंडर अट्रैक्शन इन फीमेल चाइल्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। सिंपल भाषा में फीमेल है तो उसको पापा से अट्रैक्शन होगा, फीमेल चाइल्ड अगर है तो। जस्ट अपोजिट जो मेल है उसके लिए हम यूज करते हैं ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। क्या यूज करते हैं? ऑडिपस कॉम्प्लेक्स। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स मीन्स मेल चाइल्ड को किससे अट्रैक्शन होगी? फीमेल पेरेंट्स यानी कि मदर से, ठीक है। तो इसमें एक लैंग्वेज है, चाइल्ड डिजायर टू एलिमिनेट द पेरेंट्स ऑफ सेम सेक्स, यानी कि डिजायर मीन्स इच्छा होना। बच्चे की इच्छा होती है जो सेम सेक्स है। सेम सेक्स मीन्स इफ सी इज फीमेल, चाइल्ड इज फीमेल, देन जो सेम सेक्स है, सेम सेक्स करने का मतलब कि मदर यहाँ पे, तो सेम सेक्स जो पेरेंट्स होते हैं यानी कि मदर होती है उसको एलिमिनेट कर देती है, मतलब उसको हटा देती है, रिमूव कर देती है, समथिंग लाइक दैट। क्यों? क्योंकि वो डिजायर होती है, उसकी इच्छा होती है। अट्रैक्शन कहाँ से हो जाता है? अपोजिट सेक्स वाले से। किससे? तो जो फादर है उससे। इसलिए कह रहा है कि एलिमिनेट वर्ड वहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। सेंस समझ में आ गया ना इस एलिमिनेट वर्ड का? जो सेम सेक्स होगा उसको एलिमिनेट कर देगी, उससे थोड़ा दूर दूर भागेगी, उतना उससे अटैचमेंट नहीं होगा। बात समझिए कि जो सेम सेक्स होगा तो उससे अटैचमेंट नहीं होगा, अपोजिट सेक्स वाले पेरेंट्स से अटैचमेंट होगा, डिजायर। अब बात करते हैं लेटेंसी फेज की। किसकी बात करते हैं? लेटेंसी फेज की। इसका एज ग्रुप क्या है? 6 से 12 साल के बच्चे किस फेज में आते हैं? लेटेंसी फेज में आते हैं। तो 6 से 12 साल के बच्चे लेटेंसी फेज में पर्सनालिटी क्या क्या डेवलपमेंट होती है अकॉर्डिंग टू फ्रेड स्टेजेस। तो देखिए, फर्स्ट होती है क्वाइट स्टेज इन सेक्सुअल डेवलपमेंट। किसमें? जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसमें क्वाइट स्टेज होती है। देखिए ये क्या है ना, किताबी भाषा है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं अपने लैंग्वेज में, ठीक है। कहता है इट मीन्स ऑडिपस एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स स्टार डिसअपियर। इससे पहले वाले फेज में क्या हो रहा था? फैलिक फेज में बच्चा अपोजिट जेंडर, अपोजिट सेक्स पेरेंट्स के प्रति अट्रैक्शन, डिजायर हो रहा था। लेकिन जब बच्चा लेटेंसी फेज में आएगा, जो उसके अंदर इलेक्ट्रा और ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो रहा था वो डिसअपियर होने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, सेक्सुअल एनर्जी चैनलाइज इनटू सोशल एप्रोप्रिएट गोल। सेक्सुअल एनर्जी मीन्स जो एनर्जी लगा रहा था किस चीज में? भैया ये मेरे पापा हैं तो फीमेल चाइल्ड अट्रैक्ट हो गई, भैया ये मेरी मम्मी है तो मेल चाइल्ड अट्रैक्ट हो गया। तो ये जो सेक्सुअल जो एनर्जी वेस्ट हो रही थी उसकी तरफ अट्रैक्शन, उसकी तरफ डिजायर, ज्यादा अटैचमेंट होना, ठीक है, तो वो चैनलाइज होगी। चैनलाइज मीन्स व्हाट? कन्वर्ट होगी। क्या होता है? कन्वर्ट होगी। किसमें? तो सोशल एप्रोप्रिएट गोल। सोशल एप्रोप्रिएट गोल का मतलब अब वो बच्चा थोड़ा सा सोशलाइज होने लगेगा, समाज के प्रति मतलब उसका क्या व्यवहार होना चाहिए वो समझने लगेगा, कहाँ पे क्या बोलना है, कैसे बिहेव करना है, ये सब चीजें मतलब एक वर्ड में बोलो सोशलाइज होने की कोशिश करेगा, ठीक है।
एक नेक्स्ट बात करते हैं, सुपर ईगो डेवलपमेंट। सुपर ईगो डेवलपमेंट, आपको पता है कि साइको जो एनालिटिक थ्योरी है वो 3 भाग में डिवाइड था ना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, ठीक है, पारा कॉन्शियस, आईडी, ईगो, सुपर ईगो। जस्ट पहले वाला वीडियोज में इसी का पार्ट था। तो आपको पता है उसमें मैं ईगो बताई थी, ठीक है। तो सुपर ईगो डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ? ईगो का मतलब है कि जो आपकी इच्छा है, आपको कुछ करने का मन है, लेकिन आप दूसरे के बारे में सोचेंगे कि अगर हम ये काम करते हैं दूसरा व्यक्ति मेरे बारे में क्या सोचेगा। दिस इज कॉल्ड ईगो, ठीक है। आपको दूसरे से फर्क पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बच्चा औरों के बारे में सोचता है। तो वही कह रहा है सुपर ईगो डेवलपमेंट, मतलब अब वो समाज के बारे में सोचेगा, समाज से रिलेटेड कुछ अच्छे बात करेगा, कहेगा कि भैया हम चोरी नहीं कर सकते, चोरी करना पाप है ना, समथिंग लाइक दैट। एक अच्छा जो एक सोसाइटी में जो रूल है उसको फॉलो करेगा, मोरल वैल्यूज को समझेगा, समथिंग लाइक दैट। ओके, नेक्स्ट समझते हैं जेनाइटल फेज। अब आपको नाम से क्लियर हो गया होगा कि जेनाइटल क्यों बोला गया इसको, है ना। तो जेनाइटल का जो एज है वो 12 ईयर से लेके क्या है, एडल्टहुड तक है, ठीक है। तो कहता है जेनाइटल आर अगेन द फोकस ऑफ स्टिमुलेशन। यहाँ पे जो मेन फोकस किस पे होता है इस स्टेज में, तो जेनाइटल पे होता है। तो कैसे जेनाइटल मेन फोकस होता है बच्चे का इस एज ग्रुप में, यानी कि जेनाइटल फेज में मेन फोकस, मेन जो पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है वो किसका होता है, जेनाइटल वाले में। तो वो समझते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कहता है सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड सेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप विथ अपोजिट सेक्स इज सेंट्रल फोकस। इसी एज में बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, है ना, ये सारे जो अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप होते हैं वो डेवलप होता है। कौन से एज में, जेनाइटल एज में, ठीक है। इसीलिए कहा गया है कि जो मेन कैरेक्टरिस्टिक डेवलप होता है रिलेटेड टू जेनाइटल। हमने क्या बोला, हस्बैंड वाइफ कपल, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, ये जो अपोजिट सेक्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो वो चीज किस में देखने को मिलता है, जेनाइटल फेज में देखने को मिलता है। एंड चाइल्ड इन्फ्लुएंस विद पीयर्स, इसी एज ग्रुप के बच्चे, पीयर्स जो होते हैं यानी कि सेम एज ग्रुप के बच्चे, यानी कि आपके फ्रेंड सर्कल, उससे बच्चा अफेक्ट होता है। इसलिए कहा जाता है कि कॉलेज लाइफ में बच्चे के बिगड़ने का ज्यादा चांस होता है कि उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, है ना, क्योंकि ये एज ही ऐसा है, जेनाइटल फेज है ना। रियल लव इंटीमेसी, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, है ना। गार्जियन बोलेगा कि नहीं प्यार चक्कर मत करो, पढ़ाई लिखाई करो, बट द चाइल्ड मे बी इन्वॉल्व इन द रियल लव एंड इंटीमेसी, मीन्स सच्चा प्यार, मोहब्बत, ये सब में पड़ता है। दिस इज कॉल्ड जेनाइटल फेज दैट कम्स अंडर 12 ईयर्स टू एडल्टहुड। तो ओवरऑल अगर हम समझे तो ये स्टेजेस में स्टेज का नाम और एज ग्रुप ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप देख सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या होगा अगर ये सारी चीज डेवलपमेंट नहीं होती हैं। तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन हो सकता है, अनसेटिस्फैक्टरी रिलेशनशिप हो सकता है और फ्रिजिडिटी हो सकता है, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज शेयर किया कीजिए आप लोग और लाइक कीजिए ताकि मुझे पता चले कि आपको अच्छा लग रहा है। एंड देन सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपको सेक्रेटरी के सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे वीडियोस मिलेंगे, ये पक्का है, ठीक है। थैंक यू सो मच।